भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक 15 दिन तक चलने वाला यह समय केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि हमारे पितरों की आत्मा को तृप्त करने का अवसर है। कहा जाता है कि इस दौरान हमारे पितर पृथ्वी लोक पर आते हैं और हमसे अन्न, जल और श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन अगर इस समय हमसे छोटी सी गलती भी हो जाए तो पितरों का आशीर्वाद मिलने की जगह उनका क्रोध झेलना पड़ता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज हम विस्तार से जानेंगे वो 5 बड़ी गलतियां जिन्हें पितृपक्ष में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव, यानी माता पिता और पूर्वज देवताओं के समान है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, तर्पण और दान से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जिन परिवारों में श्राद्ध नहीं किया जाता वहाँ धीरे धीरे पितृदोष के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे संतान सुख में बाधा, आर्थिक कठिनाई और मानसिक अशांति। महाभारत में भी उल्लेख है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, श्राद्ध से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। आइए अब जानते हैं वो कौन सी 5 गलतियां हैं जिन्हें बहुत से लोग करते हैं। पहली गलती, श्रद्धा का अभाव। पितृपक्ष में सबसे बड़ी गलती है बिना श्रद्धा के श्राद्ध करना। श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा से अर्पण। यदि मन में आस्था नहीं है और सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है तो उसका लाभ नहीं होता। कहते हैं, जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ देवता भी प्रसन्न नहीं होते। इसलिए श्राद्ध करते समय मन शांत रखें, पितरों को दिल से स्मरण करें और सच्ची भावना से अर्पण करें। अब बात करते हैं दूसरी गलती की, तामसिक भोजन और अनैतिक आचरण। पितृपक्ष में दूसरा बड़ा दोष है तामसिक आचरण। इस दौरान शराब, मांसाहार, लहसुन, प्याज, अंडा, नशा, इन सब से दूर रहना चाहिए। सात्विक जीवन जीना चाहिए। फलाहार, खिचड़ी, दाल, चावल जैसे भोजन उत्तम माने गए हैं। साथ ही बाल, नाखून काटना, गाली गलौज करना, विवाह संबंध बनाना, ये सब अशुभ माना गया है। ऐसे कर्म करने से पितर नाराज हो जाते हैं और परिवार पर कष्ट आ सकता है। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, ब्राह्मण का अनादर। तीसरी गलती है ब्राह्मण का अनादर। श्राद्ध विधि हमेशा किसी योग्य और कर्मकांडी ब्राह्मण से ही कराएं। उन्हें विधि पूर्वक आमंत्रित करें, बैठाकर आदर दें और शुद्ध भोजन कराएं। अगर भोजन अशुद्ध होगा या उनका अपमान होगा तो पितर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। कहावत है, ब्राह्मण देवता का प्रतिनिधि होता है, उसका आदर करना पितरों का आदर है। अब बात करते हैं चौथी बड़ी गलती की, पितृपक्ष में शुभ कार्य करना। पितृपक्ष के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, नई गाड़ी या मकान खरीद जैसे शुभ कार्य करना वर्जित है। ये समय उत्सव का नहीं बल्कि आत्मचिंतन और पितरों की याद का है। यदि इस दौरान कोई नया कार्य किया जाए तो वो स्थिर नहीं रहता और कई बार परिवार पर संकट भी आ जाता है। इसलिए शास्त्रों में पितृपक्ष को शुभ कार्यों के लिए अशुभ काल माना गया है। अब आती है लास्ट 5वीं गलती, जीव जंतुओं का अनादर। 5वीं गलती है जीव जंतुओं का अनादर। श्राद्ध के समय गाय, कुत्ता और कौवा ये पितरों के दूत माने जाते हैं। यदि वे आपके घर आकर भोजन करते हैं तो समझिए पितर भोजन स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे में उनका अपमान करना, उन्हें भगाना या उन्हें भोजन ना कराना अशुभ फल देता है।
कई जगह मान्यता है कि कोई के बिना श्राद्ध अधूरा रहता है। तो दोस्तों, पितरपक्ष 2025 का ये पावन समय 8 सितंबर से 21 सितंबर तक रहेगा। इन 15 दिनों में पितरों को याद करके किया गया श्राद्ध, तर्पण और दान आपके जीवन से कष्ट दूर कर सकता है और सुख समृद्धि ला सकता है। इसलिए याद रखिए, श्राद्ध श्रद्धा से करें, सात्विक आचरण अपनाएं, ब्राह्मण और अतिथि का सम्मान करें, शुभ कार्य टालें, जीव जंतुओं को भोजन कराएं। जो भी इंसान इन नियमों का पालन करता है, उसके जीवन में पितरों का आशीर्वाद स्थायी रूप से बना रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम।